राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजी, राधे राधे, वेलकम वेलकम बैक। आज इस चैनल पे मैजिकल लेंस पे स्वागत है दीपा अरोड़ा मैम का। दीपा मैम, राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजी। जय गुरु जी। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक सारांश अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। सिग्निफिकेंस 0 नंबर का भी होता है, बट हम जब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो उसमें हम 9 प्लैनेट्स ही लेते हैं। 3/5/1979। तो अब जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है, अब मैं इस डेट ऑफ बर्थ में भी देखूँ तो यहाँ पे उस पर्सन की पर्सनालिटी के साथ उसके फादर की पर्सनालिटी भी पता चल जाती है। 7/5 के इस योगा से लिखता है मोस्टली ऐसे लोग अपनी पसंद की शादी करेंगे, तो अपने आप में 7/5 एक अट्रैक्शन का योगा भी बन जाता है। 6 होता है हमारा वीनस। वीनस हमें लग्जरी के साथ साथ एक हमें चरिस्मेटिक पर्सनालिटी देता है, एक हमें रस देता है। 6 को हम जीवन का रस बोलते हैं। एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले नंबर देखते हैं 3 का। मिस फॉर्चून में हम कहते हैं हर तरह के योग बन जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो रहा है या फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ठीक नहीं रह रहे हैं। 178 पूरा होता है, ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इनका जो ना 6th सेंस बहुत हाई होती है इन लोगों की, पहले से पता लग जाएगा ये होने वाला है। अब इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ईश्वर की दी हुई एक आपको एबिलिटी है जिसको आप यूज करते हो। 7 इज अ वेरी लकी नंबर एक्चुअली। कोई काम आपका नहीं हो रहा, 7 नंबर वाले व्यक्ति को साथ लेके जाओ, आपके काम अपने बन जाते हैं। 6/4 किसी डेट ऑफ बर्थ है तो वो लव मैरिज के चांसेस, लव मैरिज के चांसेस होते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन मार्क है ही शादी में। चलने वाली कोई चीज है, रेंगने वाली कोई चीज है, वो केतु है। यस, राजयोग का हरे का मतलब नहीं हम कोई टाटा अंबानी बन जाएंगे। राजयोग का मीनिंग ये होता है कि हमारी लाइफ बाकियों से बेहतर होगी। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चांदी का कड़ा पहने बिना जोड़ का, दोनों हाथों में। कहते हैं कोई गुरु कितना मर्जी निम्न हो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हम अपना जुपिटर खराब करते हैं। तो घर के दरवाजे अगर आपके खराब हो रहे हैं, दीमक आ रहा है, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी भी राहु दे जाता है। राधे राधे टू ऑल, जय गुरुजी, राधे राधे, वेलकम वेलकम बैक। आज फिर आपका नए एपिसोड में आपको स्वागत है, जहां हम बात करेंगे एक नई चीज़ पे, नई विद्या पे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैजिकल लेंस आप लोगों के लिए लेके आएगा हर बार एक नई साइंस, नई मॉडलिटी, जहाँ पे हम नए नए तरीके से नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो राइट, आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी हैं, शी इज़ अमेजिंग वन। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ऑकल्ट की अलग अलग मॉडलिटीज़ पे बहुत अच्छे से पकड़ की और बहुत अच्छे से महारथी हासिल करने के बाद उसी सब एजुकेशन को उन्होंने पढ़ाया भी है और उसी पे प्रैक्टिस कर रही हैं, जो उनकी मोस्ट प्रैक्टिस विद्याएं हैं। जैसे उसके अंदर एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, कलर थेरेपी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, सॉल्ट मैजिक, ऐसी कई विद्याओं की वो महारथी और महागुणी हैं। राइट, हमको खेल के प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ही अमेजिंग से ये सारी साइंसेस पढ़ा भी रही हैं, प्राइवेटली खुद कंसल्ट भी कर रही हैं और बहुत सारे लोगों के उन्होंने जीवन में अपलिफ्टमेंट भी किया है। एक एक साइंस को उन्होंने इतनी बखूबी से जिया है, इतना बखूबी से समझा है कि वो एक एक डेट ऑफ बर्थ पे या एक एक इंसान की प्रवृत्ति को इस तरीके से समझ जाती हैं कि उनकी दी हुई रेमेडीज, उनके दिए बताई गई एजुकेशन में दिए गए सॉल्यूशंस बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा आज इस चैनल पे मैजिकल लेंस पे दीपा अरोड़ा मैम का। दीपा मैम, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। अरे जय गुरु जी। राइट, सो दीपा मैम के बारे में मैंने जैसा बताया, इन्होंने ग्राफोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ग्राफोलॉजी के ऊपर 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यू इन्होंने और इनकी टीम ने एक वेबिनार किया था जो वर्ल्ड वाइड था, कोरोना टाइम में था। और इनके वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर थे और वन टाइम के अंदर 40 से 50 हज़ार लोग वन लेक्चर्स को सुनने आते थे। और वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो इन्होंने 24/7 ग्राफोलॉजी पे वेबिनार्स किए हैं। मतलब 1 घंटे की 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं थी उनमें, ये भी थी। और इनकी बहुत सारी टीम जिन्होंने ग्राफोलॉजी के ऊपर काम करते हैं वो काम कर रहे थे। तो मैम से आज मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे, नंबर्स कैसे जीवन में इम्पैक्ट करते हैं, ग्राफोलॉजी क्या आपकी हैंड राइटिंग, मतलब हम सब जो लिखते हैं डे बाय डे, डे टू डे जो लिखते हैं वो कहाँ पे हमारे जीवन में इम्पैक्ट करती है। इवन हमारा सिग्नेचर जो हम पूरे दिन में करते हैं वो मैम ने बताया कि वो भी इम्पैक्ट करता है। वेलकम वंस अगेन। थैंक यू जी। आप वाकई बहुत गुणी हैं, बहुत धनी हैं अपनी विद्याओं की, और बहुत बार मैंने आपके साथ सेशंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ आपसे समझा है। आपकी प्रेडिक्शंस बहुत अमेजिंग होती हैं, आपकी रेमेडीज़ बड़ी कमाल की होती हैं। तो एक्चुअली पहले हम शुरू बिल्कुल जीरो बेसिक से करना चाहेंगे।
तो वैदिक न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? जी, वैदिक न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक सारांश अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसने भी स्टार्ट की थी वो एक था स्फेरियर, जो हमारे यहाँ भारत में ही आया था। अलग अलग विद्याएं सीखने, अलग ऋषि मुनियों से उसने चीज़ें सीखी, तो उसने उसका एक प्रतिरूप निकाला जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी बोल दिया। उसको हमने कैसे बोला? वेदों से निकली हुई शास्त्र बोला हमने, और वैदिक न्यूमरोलॉजी को हमने वेद शास्त्र से जो निकला उसके बाद हमने नंबर शब्द को कनेक्ट करते हुए उसको अंक शास्त्र बना दिया। तो ये अंकों की अपने आप में विद्या एक छोटी साइंस है, जल्दी सीखी जा सकती है, जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी एक डीप साइंस है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम लोग पता नहीं कितना सनातन जब हमारा शुरू हुआ हम तभी से पढ़ रहे हैं। ऋषि मुनियों ने गणनाएं की हैं, गणित की गणनाओं से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, पर वो गणनाएं इतनी ईजी नहीं थी हर किसी के जानने के लिए। तो उसमें एक अंक शास्त्र बहुत ही अच्छा साइंस निकल के आया जिसने लोगों को कम समय में बहुत कुछ बताया। तो अंक शास्त्र में भी जैसे हम उसमें प्लैनेट्स लेते हैं ऐसे ही हम इसमें भी प्लैनेट्स लेते हैं। प्लैनेट्स की अवस्थाएं हमेशा सेम रहती हैं, उनके एट्रीब्यूट सेम रहते हैं। सिर्फ जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं उनके 12 घर होते हैं, यहाँ पे हम 9 प्लैनेट्स की ही बात हर टाइम करते हैं। उन 9 प्लैनेट से ही हम सारे एट्रीब्यूट्स को समझते हुए उसकी पर्सनालिटीज़, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को देखते हुए ही पूरे साइंस को हम कनेक्ट करते हैं। मतलब हर एक डेट ऑफ Yes, बर्थ में जो yes, 9 डेट yes, ऑफ yes. 0 से लेके 9, तो यहाँ पे 0 भी काउंट होगा मैम? सिग्निफिकेंस 0 नंबर का भी होता है, बट हम जब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो उसमें हम 9 प्लैनेट्स ही लेते हैं, 1 to 9 के प्लैनेट्स ही हम काउंट करते हैं। बट स्फेरियल ग्रिड थोड़ा सा एक अलग ग्रिड होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लोशू के बारे में तो पता है कि हम उसमें लोशू में ग्रिड लेते हैं, 492 वाला ग्रिड होता है। इसमें स्फेरियल ग्रिड थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आपको ग्रिड सामने दिखाई भी दे रहा होगा, उसमें हमारा ग्रिड होता है 319, 675 और 284 का हमारा ग्रिड होता है। तो इसमें कौन से नंबर्स कहाँ आ रहे हैं, कौन से नंबर्स मिसिंग है, उसी के आधार पर ही योगास बनाए जाते हैं। अब इसमें योगास इतने सारे हैं कि हम उस योगास को समझ लेते हैं तो वहाँ से स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं। कि किसी के घर मान लो कई बार हम बोलते हैं कि अच्छा आपके घर में ना आपकी वाइफ के ब्रदर की वजह से डिस्प्यूट है, तो बड़ी हैरान करने वाली बात होती है, ये कैसे पता लगा? अच्छा, न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे पता लगता है कि आपके वाइफ के भाई, जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरा भाई है ना, ये सब चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें भी हम उससे पता लगा सकते हैं। मान लो मैंने कोई डेट ऑफ बोली 3/5/1979, ओके। तो अब जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है, अब इसमें 3 नंबर का एक अपना एट्रीब्यूट है, 5 का एक अपना एट्रीब्यूट है, 1979 का एक अपना एट्रीब्यूट है। अब मैं इस डेट ऑफ बर्थ में भी देखूँ तो यहाँ पे उस पर्सन की पर्सनालिटी के साथ उसके फादर की पर्सनालिटी भी पता चल जाती है, और इसी डेट ऑफ बर्थ से उसके फादर की पर्सनालिटी, फादर क्या काम करते होंगे, तो इसके भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। क्योंकि हम प्रोफेशन में जाना चाहें तो प्रोफेशन तो बहुत सारे होते हैं, तो प्रोफेशन को हम कनेक्ट करते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ से क्या प्रोफेशन होगा। अब जैसे अभी मैंने ये डेट ऑफ बर्थ बोली आपको, अब इस डेट ऑफ बर्थ से इसके फादर जो भी होंगे, जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके फादर कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड वर्क करते होंगे या बहुत ज़्यादा ह्यूमिटेरियन नेचर के होंगे। ओके, मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी फैमिली के बारे में, उसकी फैमिली का भी पता लग सकता है। अब जैसे मैंने इसमें आगे का नंबर बोला आपको 3 और 5, अब 3 और 5 ये 2 नंबर ऐसे हैं, उसकी जो मदर होंगी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगी, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होंगी। फिनेंसेस अगर 1 रुपया भी कहीं खर्च हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगी। खर्च कहाँ करना है, कहाँ बचाना है, बहुत अच्छा उस चीज़ में उनका होल्ड भी फैमिली के ऊपर होगा। और वो बच्चा भी कैसा होगा कि पैसे को कैसे अर्न करना है, कहाँ स्पेंड करना है, तो वो भी बहुत अवेयर होते हैं। अब इसी डेट ऑफ बर्थ में से 3 के साथ 7 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ऐसे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अब इसी डेट ऑफ बर्थ में 7 और 5 भी है, तो ऐसे लोगों के पास पैसे का फ्लो कभी रुकता नहीं है। 7-5 भी एक हमारा ऐसा योगा बनता है जिसमें पैसे का योग मतलब रुकता नहीं है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7-5 आ गया, मतलब चाहे वो 75 से आ रहा है, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से कहीं से आ रहा है, किसी योगा में आ रहा है, या किसी पर्सन का कॉम्बिनेशन है 7 और 5 का है। अगर मान लेते किसी डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई है, हाँ, 0507, या किसी की 7 मई है, हाँ, तो भी उसके same. क्योंकि 7-5 एक आ गया तो उसको हम एक योगा का फॉर्म निकाल लेते हैं कि इस योगा से इस पर्सन के पास मनी का फ्लो हमेशा बना रहेगा। हम ये नहीं कंसिडरेट कर रहे कि उसके पास कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, बट उसके पास फ्लो रुकता उसके काम नहीं रुकेंगे पैसे की वजह से, राइट। प्लस 7-5 के इस योगा से भी लिखता है मोस्टली ऐसे लोग अपनी पसंद की शादी करेंगे, तो अपने आप में 7-5 एक अट्रैक्शन का योगा भी बन जाता है। तो आप ये चीज़ें 7-5 अट्रैक्शन का योगा बोले तो जैसे उसकी पर्सनालिटी में एक ऐसा अट्रैक्शन होता है कि लगता है कि वो सुंदर है। जैसे ऐश्वर्या राय को आप भी देखेंगे तो उसके पास 7-5 है, तो आप ऐश्वर्या राय को भी ऐसा देखेंगे कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। हर एक को लगता है कि यार मैंने बॉयज़ को लगता है काश मेरी वाइफ से ऐश्वर्या राय होती है ना। तो ऐसे वाला अट्रैक्शन 7-5 में भी बना रहता है। ऐसे अट्रैक्शन में अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँ तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स 2 आ रहा है
2x2 3x2 आ रहा है, तो ऐसे लोग भी देखने में बहुत सुंदर होते हैं। जैसे देवानंद को देख लीजिए, राजेश खन्ना को देख लीजिए, आजकल रणबीर कपूर को देख लीजिए, तो इनकी पर्सनालिटी आप देख सकते हो कैसी है। तो मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे 222 आप बोल रहे, तो वो तो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, बहुत सारे पॉडकास्ट में हमने सुना है या बहुत जगह हमने पढ़ा भी है कि 2 ज़्यादा बढ़ने से इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है आदमी। यस, बिल्कुल हो जाता है। ये एक अपना इसका वाइस वर्सा भी है। इवन आप राजेश खन्ना को भी देखेंगे, इनकी लाइफ में मल्टीपल 2 रहा है, पर उस मल्टीपल 2 से उनकी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट आया है। एक टाइम था वो सुपरस्टार थे, तो वो सुपर स्टारडम में एक टाइम में उनके अंदर जब इमोशनल डिसबैलेंस क्रिएट हुआ, उनको लगने लगा कि मैं ही स्टार हूँ और वो सब अपनी ही मनमानी करने लगे, तो उस मनमानी का नतीजा क्या हुआ, उसी टाइम में अमिताभ बच्चन जी आए। जब अमिताभ बच्चन जी है तो उनको लगा कि अब उनकी वो चीज़, उनके ताश के पत्ते अब गिर रहे हैं। जो उनके ताश के पत्ते चल रहे थे कि मैं अपनी मर्जी से डायरेक्टर लूँगा, मेरी हीरोइन ये होनी चाहिए, मेरा गाना ये गाएंगे, तो थोड़ी सी वो अपनी मनमानी में चल रहे थे। तो वो इमोशनल डिसबैलेंस से क्या हुआ, वो एक टाइम पे एडिक्शंस में आ गए। वो एडिक्शंस क्या हुआ है, इसी मल्टीपल 2 से एडिक्शन क्रिएट होता है। देखिए एक्चुअली में क्या है, मल्टीपल 2 हम सिर्फ राजेश खन्ना जी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सुपर स्टारडम रहे हैं। 2 होता है हमारा मन का कारक, हमारे विचारों का कारक, और 2 को हम हमेशा चंद्रमा के साथ रिलेट करते हैं। तो चंद्रमा की जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है, हमारे अंदर वाटर का लेवल भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मन के कारक और इन थॉट्स के कारण ही हमारे अंदर विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर नीचे होती है। कभी हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, कभी हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। ये सब इफेक्ट तो हमारे चंद्रमा के थ्रू आता है। उसी इफेक्ट का ये हुआ कि उनका डाउनफॉल आया। तो मल्टीपल 2 डिप्रेशन के साथ साथ इनका भी एक लेवल होता है कि हाँ डबल 2 है तो वो थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहेगा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट जल्दी आएंगे। फिर उसके बाद वो 2 पे चला गया तो उसके अंदर चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं, ये बढ़ती चली जाती हैं, फिर एडिक्शंस में आ जाते हैं। और यही 4 टाइम 2 हो जाए तो चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो पानी की अधिकता के कारण ही होता है, या तो पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटेंशन करने लग जाता है, या बहुत ज़्यादा वो ले ही नहीं रहा पानी को, तो उसी के फ्लक्चुएशन की वजह से उसकी बॉडी में ये सब चेंजेस आते हैं। तो 7-5 चाहे किसी की डेट ऑफ बर्थ में उसको ये फ्लो मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा, अट्रैक्शन मिलेगा। बिल्कुल। चाहे वो कम या ज़्यादा, वो डिफरेंस क्रिएट Yes, करता है। yes, तो बाकी नंबर भी क्या उसको सपोर्ट कर रहे होंगे या नहीं करेंगे? ये सिर्फ एक 7-5 की बात है। यस, बाकी नंबर्स भी सपोर्ट करते हैं कि उसके सपोर्ट में क्या करें। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 7-5 की बात की, अगर इसी नंबर में मैं साथ में 6 भी जोड़ दूँ तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में कोई ना कोई अफेयर्स रहे होंगे। 7, 5 and 6। हाँ, 7 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो लव मैरिज के चांसेस तो हैं, हो सकता है अफेयर्स भी रहे हो। तो 6 के साथ जुड़ने से वो क्या होता है, 6 होता है हमारा वीनस। वीनस हमें लग्जरी के साथ साथ एक हमें चरिस्मेटिक पर्सनालिटी देता है, एक हमें रस देता है। 6 को हम जीवन का रस बोलते हैं। तो वो रस क्या होता है, वो रोमांस और ये सब चीज़ों में आता है। सो 6-7 के जिसके पास भी है तो ऐसे लोग रोमांटिक जरूर होते हैं अपनी लाइफ में। राइट। तो मैम ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि 7-5 देखते ही आप ये बहुत बोल सकते हो कि योर कैश फ्लो इज गोइंग टू इजी ओवर, राइट, कि उस बंदे के जीवन में कैश का डिफरेंशिएट नहीं आएगी, लाइफ में कैश रहेगा, मतलब पैसे का फ्लो रहेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, राइट। तो ऐसे तो डेट ऑफ बर्थ हर किसी की अलग अलग होगी, तो हर किसी की योगास भी अलग होंगी। तो आज कुछ योगास पे बात कर लें मैम जी, पहले ये कुछ समझ लेते हैं जी। तो शुरू करते हैं। एक अट्रैक्शन योगा जैसे आपने शुरू कर दिया 75 से, तो एजुकेशन का योगा कौन सा होगा मैम? एजुकेशन के लिए हम सबसे पहले नंबर देखते हैं 3 का। सिंगल 3 को देखेंगे, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन? उसके साथ भी कोई और कॉम्बिनेशन बनता है। पहले हम एजुकेशन के लिए जब भी बात करते हैं तो हमेशा 3 नंबर की बात करते हैं, बिकॉज 3 नंबर है हमारे जुपिटर का, हमारे बृहस्पति का, हमारे गुरु का। तो जब भी पढ़ाई होती है तो हमें गुरु को नमन करके होती है। स्कूल में प्रेयर होती है तो पहले गुरु को नमन किया जाता है, उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। तो 3 के साथ 1 है तो ऐसे लोग हाई एजुकेशन में जाते हैं। 3 के साथ 1 भी है, 7 भी है, तो ऐसे लोगों की हायर एजुकेशन में जाने के चांसेस, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल करियर में जाने के चांसेस या डॉक्टर्स बनने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। 3-1-9 तीनों आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को समाज में रिस्पेक्ट, रिगार्ड और हाई एजुकेशन मिलती है। पर आप ये भी देखेंगे 3-1-9 हाई एजुकेशन तो देता है, पर 3-1-9 में मैंने अक्सर देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, कि तीनों नंबर के आने से उनकी मैरिज डिले हो जाती है। एजुकेशन बहुत अच्छी दे देगा उसको, पर मैरिज डिले हो जाती है। तो आज के हम सिनेरियो को देख रहे हैं तो हमारी लाइफ में अभी हो क्या रहा है, 30-35 में मैरिज हो रही है क्योंकि बच्चे पढ़ बहुत गए हैं। एक क्वेश्चन है, 319 से तो अभी तो 19th सेंचुरी पूरी गई है, फिर अब तो 2000 आ गया, तो उससे पहले तो जब 19th सेंचुरी थी तो 19 तो सबकी आया होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ऐसा है कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी में सेंचुरी को नहीं लेते हैं। तो वैदिक सेंचुरी में हम जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ हम स्फेरियल ग्रिड में ऐड करते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले आपने चार्ट देखा 319 और 675 वाला, तो उसमें हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो हम उसमें 19 को
इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जैसे अगर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ बोली थी 1975, तो मैं वहाँ का 19 उसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, सिर्फ मान 7 लीजिए, और 5 को मैं ग्रिड में। आपने एक डेट ऑफ बर्थ बोली 3/5/1979, अब उसको Yes. ग्रिड में फिल करें तो कौन कौन से नंबर आएंगे, मैम स्क्रीन पे पहले बता रहे हैं जैसे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 3 भी आएगा, इसमें हमारा 7 भी आएगा, इसमें हमारा 5 भी आएगा, प्लस हमारा क्या आएगा, सिर्फ 19 सेंचुरी हमारा हट जाएगा। हाँ यस, मंथ भी आएगा, उसका डे भी आएगा और उसका ईयर आएगा, सिर्फ सेंचुरी नंबर हम उसमें नहीं लेते हैं। प्लस हम जैसे जो भी डेट को कोई पर्सन बॉर्न होता है उसका बॉर्न डे का हम टोटल रखते हैं। मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ है आपकी 12 है, तो 12 का टोटल आया 1 + 2 = 3, तो हमने 3 भी फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ का मैंने टोटल निकाला, डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 7 आ रहा है तो मुझे 7 फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे, डे प्लस आपका मंथ और आपका ईयर टोटल ऐड होगा। वहाँ ईयर पूरा ऐड होता है, सिर्फ जब हम फिल करते हैं वहाँ पर हम सेंचुरी नहीं लेते हैं। राइट, तो मतलब जो आप बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर की बात कर रहे हो। यस, भाग्यांक एंड मूलांक की बात करिए। मूलांक हो गया जिस दिन आप बॉर्न हुए हो, और आपका भाग्यांक हो गया जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है। भाग्यांक का पूरा नंबर क्या होगा मैम, जैसे 3 1 हम लिखते हैं तो 3 + 3 + 5 8 हाँ, + yes. 1 9 +1 +9 +7 +9। राइट, तो ये पूरा उसका जो आएगा टोटल हाँ. वो भाग्यांक आएगा। Yes. और जो 3 है वो उसका बेसिक नंबर होगा। बेसिक नंबर और मूलांक दोनों हम उसमें फिल करते हैं। मतलब बेसिक नंबर उसका मूलांक हो गया और उसका डेस्टिनी नंबर उसका हो गया भाग्यांक। तो ये हम दोनों ही नंबर उसमें फिल करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि हम कौन से नंबर्स में और ज़रा इसको प्रिसाइज करने के लिए और ज़्यादा इस पर वो देखने के लिए, तब इसमें हमको फिल करना होता है कि कौन सी दशाएं उसकी चल रही हैं। फिर उस दशा को निकालना सीखते हैं कि उसकी दशा महादशा क्या चल रही है, उसकी अंतरदशा क्या चल रही है, उसकी प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है। तो महादशा लंबे समय के लिए आ रही है, अंतरदशा आपके लिए कुछ समय के लिए आ रही है, फिर प्रत्यंतर आपकी वेरी शॉर्ट पीरियड कुछ डेज के लिए आपके पास आ रही है। तो इस तरह से हम उसको फिल करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर योगाज हमारे एक्टिव होते हैं। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, कई बार हमें कोई बोलता है कि मेरे पास तो 7 5 है पर मेरे पास तो मनी का योग नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। बट इफ़ एनी केस कुछ ऐसा है किसी का, जैसे सपोज मान लो कोई योगा है 1/8 का, अब 1/8 के योगा को हम यहाँ पे बोलते हैं मिस फॉर्चून का योगा। 1/8 का योगा कैसे देखेंगे, मतलब जैसे आपका 1 और 8 है, बीच में 7 नहीं है। ओके, जो आपकी ग्रेड के अंदर 1 7 8 पूरा आ रहा था, हाँ। और उसके अंदर अगर 7 मिस है और 1 और 8 1 और 8 अब आमने सामने उनके बीच में 7 नंबर नहीं है, तो 1/8 को हम मिस फॉर्चून का योगा बोल देते हैं। अब मिस फॉर्चून का योगा में क्या होता है, कई बार ऐसे लोगों की बचपन थोड़ा ठीक नहीं जाता, कई बार ऐसा भी हो जाता है, बचपन ठीक नहीं गया उनका, चाइल्डहुड ठीक नहीं रहा, या उनकी पढ़ाई में ऑब्स्ट्रक्शंस आई हुई हो, या आपस में मम्मी पापा का रिलेशन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ हो, ये सब भी रहता है। 1/8 में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसको क्लास में बुली कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास में एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिसको पूरी क्लास मिलकर बुली कर रही होती है, किसी ना किसी बात पे बुली कर रही होती है, चाहे मजाक कर रही होती है। तो उसमें 1/8 वाले बच्चे को समझ भी नहीं आता मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, और बड़े होने तक ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही होती हैं, पर उसको आदत पड़ चुकी होती है। इस योगा को क्या बोलेंगे, अगर 1 और 8 है, 7 मिस है, 7 मिसिंग है, 7 उसके पास है ही नहीं, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंटरप्ट करेंगी। अब क्या है, किसी का ये ऑलरेडी है पर वो बोलता है मेरे साथ ऐसा नहीं है, पर अब उसकी कोई दशा ऐसी आ जाती है जिसमें मान लो उसकी प्रत्यंतर दशा सूर्य के अंदर सैटर्न की चल रही है, सैटर्न में सूर्य की चल रही है, कुछ ऐसी दशा आ जाती है, या इन दोनों में से कोई भी एक दशा आ जाती है, तो उसका पर्टिकुलर वाला प्लैनेट एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। तो जो चीज़ें पहले एक्टिव नहीं थी वो दशाओं के ड्यूरिंग एक्टिव हो जाती हैं। ओके, तो उस समय उसको ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। हाँ, इसको हम बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल बोलते हैं। मान लो जैसे कोई घर है, घर बहुत नीवा बना है, कोई वहाँ पानी आ जाता है, नीचे बना हुआ है ना, वहाँ पानी आ जाता है। अब हमें पता है पानी आ जाता है, पर हम क्या वेट कर रहे हैं कि वो बारिश आएगी तब पानी अंदर आता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो एक्टिव कब हो रहा है, जब वो रेनी सीजन आ रहा है तो वो एक्टिव हो गया, पानी अंदर आ रहा है, उससे पहले वो नहीं अंदर आ रहा, पर वो चीज़ तो है। तो ऐसे ही योगाज अपनी जगह पूरा प्लेसमेंट्स दिखाते हैं, उनके क्या योगाज बन रहे हैं, उन योगा से क्या इफेक्ट उसकी लाइफ में आ रहा है। कई बार वो एक्टिव नहीं होते तो वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग एक्टिव हो जाते हैं अपने। द बीइंग ऑफ टाइम, दशा महादशा अंतरदशा, तो ये निम्नोलॉजी में भी दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एस्ट्रोलॉजी में अलग निकलती है, निम्नोलॉजी में अलग निकलती है। बिल्कुल अलग तो निम्नोलॉजी में अभी अपनी क्लास में सिखाते भी होंगे, आई थिंक सो। हाँ। सो मैम, जो 1/8 वाला योगा बता रहे हो जिसमें मिस फॉर्चून होता है, तो 8 की वजह से ये मिस फॉर्चून हो रहा है या 1 की वजह से मिस फॉर्चून हो रहा है? नहीं, ये मिस फॉर्चून ना 1 की वजह से है ना ये 8 की वजह से, ये मिस फॉर्चून हो रहा है 7 की वजह से, जो इन दोनों के सामने बैठ गया है। और हम क्या है, बेसिकली 1 और 8 को हमेशा एनिमी के उसमें देखते हैं। अब क्या है कि दोनों दुश्मन आमने सामने हैं, बीच में उनके बीच में कोई ऐसी दीवार नहीं है जो उन लोगों को आपस में
राइवल करने से रोक दे, ठीक है। और वैसे हम कहते हैं कि जो सैटर्न है वो सूर्य के पुत्र ही हैं, तो उसमें राइवल कैसे। बट एक योगा में चाहे वो हमारे नेगेटिव नंबर है, चाहे वो हमारे पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जो हमारे चाहे एंजल नंबर्स हैं या हमारे डेविल नंबर्स हैं, उनके बीच का कोई भी एक प्लैनेट जब मिस होता है तो भी आपस में उनका एक राइवल खड़ा हो जाता है, कि एक तरह से कंपटीशन खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 7 की रेमेडी अगर कर ली जाए तो 1-8 के योगा को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। तो 7 के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और ये मैं कहती हूँ हर किसी को करनी चाहिए। इवन आप अपने घर की से बेटियाँ शादी होके जाती हैं उनको भी ज़रूर दीजिए। 7 ग्राम आपको एक चांदी की चकोर टुकड़ा लेना है, इसको चकोर कह लीजिए या रेक्टेंगल कह लीजिए, वो एक आपको लेना है, उसको हमेशा अपने साथ कैरी कीजिए। आप देखें यहाँ पे केतु की रेमेडी भी होती है, चांदी अपने आप में हम 2 से कनेक्ट करते हैं तो 2 की रेमेडी भी होती है। चकोर टुकड़ा 4 कोनों का हो गया तो राहु की रेमेडी में 3 चीज़ों की एक साथ रेमेडी हो जाती है। और आप इस चीज़ों को अप्लाई करके देखें, सिर्फ एक इस चीज़ को रखने से ही आप लोगों की लाइफ में मिराकुलस चेंज आते हैं। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि कैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जैसे बहनें बेटियां शादी होके जाती हैं तो कई बार इन लॉज में कई बार बैलेंस करने में दिक्कत आती है, कई बार लाइफ को बैलेंस करने में दिक्कत आती है। तो ये एक तरह से बैलेंसिंग का काम करता है। तो जो भी एक फ्लक्चुएशंस लाइफ में आता है, बच्चे अपना से बेटियां घर छोड़ के जाती हैं तो कई बार लगता है कि वहाँ पे उनका घर कैसे है, यहाँ पे हमारे घर में ऐसा होता था, वहाँ पे ऐसा होता था। तो ऐसे में रेमेडी उनको काफ़ी हद तक काम करती है और उनको बहुत बैलेंस कर देती है। चीज़ों को समझाने में फ़र्क पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को उसको बताने में दिक्कत आती है, डॉटर इन लॉ को, वो बता ही नहीं पाती कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसके माइंड को स्टेबल करने का काम करती है। तो ये रेमेडी सिर्फ फीमेल ही करेगी या मेल भी कर सकता है? ये मेल भी कर सकता है, और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी मदरली फिगर या मदर से आप लेके इसको कीजिए, आप देखेंगे चेंज होता है। अब जिनकी ना मदर है ना मदरली फिगर है तो उसमें फिर आप अपने आप लेके कर लीजिए। राइट, मदरली फिगर मतलब मौसी, चाची, चाची, मामी कोई भी हो सकती है, आप उनके Right. हाथ से लेते हैं। आपकी कोई गुरु होंगी आप उनसे ले सकते हो फीमेल फिगर से। फीमेल को जैसे हम चंद्र कहते हैं तो चंद्र के अकॉर्डिंग हम उसको माँ का दर्जा देते हैं, तो आप उसकी रेमेडीज करेंगे तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और एक्चुअली में रेमेडी हर एक किसी को करनी ही चाहिए, हर एक को करनी चाहिए ये। डन मैम। तो ये अगर मिस फॉर्चून जो रेमेडी नहीं करता तो क्या इससे कोई एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं, या उससे किस टाइप के योग बन रहे हैं? मिस फॉर्चून में हम कहते हैं हर तरह के योग बन जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो रहा है, या फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ठीक नहीं रह रहे हैं, या उनके फिजिकल रिलेशन डिस्टर्ब हो गए हैं। कई बार रिलेशन डिस्टर्ब सिर्फ एक इमोशनल उससे नहीं होते, कई बार कोई वजह बन जाती है। हस्बैंड बाहर वर्क कर रहा है तो वाइफ को और बच्चों को उतना टाइम ही नहीं दे पा रहा जितना टाइम उसको देना चाहिए। तो मिस फॉर्चून अलग अलग तरह से भी क्रिएट होता है। कई बार जैसे अब यहाँ पे तो हमने 1 और 8 की बात की, अब यहाँ पे 1 नहीं है, मान लो सूर्य नहीं है हमारे पास फेरियल ग्रिड में, 7 और 8 एक साथ आता है। तो कई बार ये भी देखा गया है कि जिसके ग्रिड में उसके स्पाउस की एज कम होती है उससे, मतलब अगर 7 और 8 है जो 1 7 फिर वहाँ पे सूर्य नहीं है, 7 और 8 एक साथ है तो स्पाउस की एज कम होती है, चाहे वो मेल या फीमेल आमने सामने कोई भी होगा। राइट, यस। तो इसको फिर बाद में से अगर हम रिकन्फर्मेशन करना चाहें तो जैसे हम पामिस्ट्री करते हैं तो पामिस्ट्री में स्पाउस के हैंड से कर लेते हैं। अगर उसकी लाइफ लाइन कम है तो वहाँ से ये योगा कन्फर्म हो जाता है। और यहाँ पे वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे इसलिए अच्छी भी लगती है क्योंकि जैसे मैंने बोला इसको हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकले हुए नंग शास्त्र है हमारा। तो यहाँ पे जो योगा आपका बन गया है, अगर वो योगा आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी निकल के आ रहा है तो आप डन कर दीजिए, वो चीज़ होनी ही होनी है। मतलब वो घटना घटेगी, वो इवेंट आपकी लाइफ में होगा ही होगा, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस। वो चीज़ तो होगी होगी उसकी लाइफ में। सो मैम, इसके अलावा जैसे ये योगा आपने बताया मिस फॉर्चून का भी योगा बता दिया, 178 अगर पूरा है तो हाँ, ये 178 पूरा होता है। ऐसे लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, इनका जो ना सिक्स सेंस बहुत हाई होती है इन लोगों की, पहले से पता लग जाएगा ये होने वाला है, या कोई बात करेगा अच्छा तुम ये सोच रहे थे शायद, या तुम ऐसा करने वाले हो। तो 178 अगर जैसे किसी का कंप्लीट है उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस हिसाब से क्वेश्चन है मैडम यहाँ पे, तो 1978 के अंदर, अच्छा आपने बोला सेंचुरी तो लेनी ही नहीं है, सेंचुरी लेनी नहीं है, पर 78 के अंदर कहीं ना कहीं वो महीने में एक आध 10 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में जो डेट ऑफ बर्थ होगी तो उन सबका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। बिल्कुल होगा। हम होता है कि इंट्यूशन पावर बेसिकली देखा जाए तो सभी के अंदर होता है। हम क्या होता है कुछ लोग इंट्यूशन को समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे तो मुझे पहले से ही पता था, अपनी इंटेलिजेंसी को ओवर पावर करते हैं। अब इंट्यूशन क्या, इंट्यूशन ईश्वर की दी हुई एक आपको कैपेबिलिटी है जिसको आप यूज करते हो, और हम क्या कहते हैं अरे मुझे तो पता था पहले से, क्योंकि हमने तो कह ही दिया था, क्योंकि हम तब वहाँ पे अपनी इंटेलिजेंसी को शो करना चाह रहे हैं तो हम अपने लॉजिक्स को लगाने लगे। जी बिल्कुल, हम तो कह ही रहे थे ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा बोलते हैं लोग। राइट, सो मैम आपने हमसे बात की अभी 17 पे, 178 पे, 81 और 8 पे हमने, इसके अलावा किस टाइप के योग होते हैं जिससे लोग विदेश में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ जाना चाहे, बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉरेन स्टडी करना चाह रहे हैं या सेटल होना चाहते हैं बहुत सारे,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके या पूरा इनकम सोर्स वो पूरा फैमिली को शिफ्ट आउट करना चाहते हैं विदेशों में, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे योगा देख Yes, सकते हैं, बिल्कुल ऐसे वो खुद देखेंगे। चेक कर सकते हो, तो ऐसा कुछ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो कुछ कॉमन होते हैं। हम यहाँ पे ऐसा किसी के लिए मिथ नहीं फैला रहे कि ये नंबर्स में ये विदेश नहीं जा सकते या इनके पास ये नंबर है वो जा सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके जाने की इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। तो आप देखें जिनके पास डबल 8 है वो भी विदेश में सेटल हो जाते हैं, चाहे कुछ समय के लिए हो चाहे 5-10 साल के लिए हो, पर वो सेटल हो जाते हैं। 1-7 आ रहा है, सेटलमेंट के अच्छे चांसेस बन जाते हैं। 7 के साथ 5 है, बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। मतलब एक 3-1-7 आ गया तो भी बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं। मतलब 7 का हम स्फेरियल ग्रिड में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 7 को हमने एक ब्रह्मस्थान का ध्यान दिया। जैसे हम लोशु में 5 को हम सेंटर में रख के उसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, यहाँ पे हम स्फेरियल ग्रिड में 7 को ब्रह्मस्थान में रखकर उसको एक ओवर पावर मानते हैं। अच्छा, 7 के seven ये main 7 के number अंदर 7 इज़ अ वेरी लकी नंबर एक्चुअली। आप ये भी देखना कि बार 7 नंबर का व्यक्ति कोई काम आपका नहीं हो रहा, 7 नंबर वाले व्यक्ति को साथ लेके जाओ, आपके काम अपने आप बन जाते हैं। तो मैं 7 नंबर वाले ले जाते हैं, काम चाल सही हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बीच का रास्ता तो निकल ही आता है। अच्छा, नाम बीच का रास्ता मतलब ब्रह्मस्थान है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कहीं वर्क है, ना तो कहीं बीच रास्ता का निकाल देगा। Yes, बीच का रास्ता निकल ही आता है। मतलब समझौता करा ही देगा, ऐसा क्या? यस बिल्कुल करा मतलब देगा। पूरे ब्रह्मस्थान में चारों तरफ ग्रहों को उसने समझौता करा रखा है। एस्ट्रोलॉजी में एक बात बोलते हैं, केतु तो डिटैचमेंट का घर है। यस डिटैचमेंट का है, पर देखो इसको अब एक तरह से देखा भी है ना, राहु है हमारे प्रश्न, राहु का काम है प्रश्न करना, केतु है उसका आंसर। तो प्रश्नों का उत्तर जो है उस केतु के पास है। केतु को क्यों बोलते हैं, हमने अध्यात्म बोला, तो अध्यात्म का मतलब क्या है कि अंदर झांकना। तो ईश्वर नाम में क्या क्या उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर अंदर है, इसलिए केतु क्या है, आपका आंसर केतु है। तो आपको अपने अंदर झांकना है। तो जैसे मिस फॉर्चून्स में बात करते हैं, ऐसे अगर अभी तो हमने जैसे 7-8 का मैंने बोला कि वहाँ पे स्पाउस का एज कम होता है। अब वहाँ पे मान लो अगर 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाए, अब 8 और 4 के कॉम्बिनेशन में मोस्टली क्या होता है कि इन लोगों को बिना बात की चिंताएं बहुत रहती हैं, एक्सीडेंट का फियर रहता है, इनको लगता है अभी कुछ हो गया मेरे साथ, अभी कुछ हो गया, तो ऐसा इनके साथ फियर बना रहता है। फिर अगर अब मैं 2-8-4 की बात करूँगी, तीनों के तीनों नंबर्स अगर उसके पास आ रहे हैं तो उसकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहता है, कोई ना कोई उसकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, ऐसा हो जाता है। 6-4 की हम बात करें तो मोस्टली ये भी लव मैरिज को दिखाता है, और थोड़ा सा आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ कम्युनिटी हो सकता है 6 और 4 में। 6 और 4 6-4 किसी डेट ऑफ बर्थ है, Yes. तो वो 4-6 है, हाँ 4 जून हो गई, तो वो लव मैरिज की हाँ चांसेस लव मैरिज के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी राहु एक्चुअली आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिटी से हट के मैरिज को दिखाता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हो सकता है मान लो हिंदू गर्ल है उसने क्रिश्चियन से मैरिज कर ली, वाइज एंड वर्सा हो गया, क्रिश्चियन ने मोमडन के यहाँ मैरिज कर ली, मोमडन ने जैनी के यहाँ कर ली, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कास्ट भी 4 के साथ आ जाता है। 6 और 4 अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ये क्राइम के साथ कनेक्शन को भी दिखाता है। अब क्राइम में कनेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे किरण बेदी को देखें, किरण बेदी का 6 भी आता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 भी आता है, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में कनेक्टेड है, ठीक है। अब उनके पास 6 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है उनके पास, तो वो ह्यूमैनिटी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने टाइम में। देखें तो अपने टाइम की वो फर्स्ट IPS लेडी रही हैं हमारे इंडिया की, और उन्होंने ही जितने हमारे आज के टाइम में हम जेल देखें उनकी जो स्थितियाँ थोड़ी थोड़ी सुधरी हैं, ये सब नंबर्स का इफेक्ट है। अब ऐसे 2-9 को अगर हम देखें, 2-9 में मोस्टली लव मैरिज को दिखाता है। 2-9 हो गया, 6-9 हो गया, 6-4 हो गया, ये थोड़ा सा लव मैरिज के नंबर को दिखाते हैं। जैसे 7-5 में भी आया, तो उसके अलावा ये भी नंबर्स हैं। 2-9 खाली किसी डेट ऑफ बर्थ 29 होगा ना फिर? तो यहाँ पर भी रिलेशंस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होंगे, जरूरी लव मैरिज तो हो सकता है, या तो किसी आउटर पर्सन का इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस को भी दिखाता है 2-9 में। 26 की अगर जैसे आप डेट को देखेंगे, चाहे वो डेट देखें चाहे 2-6 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि 2-6 की लाइफ में चाहे वो कॉम्बिनेशन, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 26 आ जाए, उसके नेम का नंबर 26 आ जाए, इनकी लाइफ में मिनिमम एक ब्रेकअप होता ही होता है रिलेशन का, मिनिमम एक, 2 से 3 भी हो सकता है। डिवोर्स की बात करें या ब्रेकअप की बात करें? ब्रेकअप की बात कर रहे हैं हम। डिवोर्स में मैनी टाइम अगर रिस्पॉन्सिबल देखेंगे तो 34/7 का नंबर मैनी टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन मार्क है ही शादी में, क्योंकि 7 नंबर आपको बोल रहा है आप अपने अंदर झांको। वो बाहर नहीं दिखा रहा, राहु दिखाता है बाहर। देखो राहु कह रहा है आप माया में आओ, आप ये पैसा कमाओ, आप ये करो। केतु नहीं कह रहा, केतु कह रहा है आप अपने अंदर बैठो, भगवान से जुड़ जाओ। यस आप भगवान से जुड़ जाओ, तो वो आपको ऐसा कह रहा है। इसलिए 7 नंबर पे क्वेश्चन मार्क है ही मैरिज में, चाहे वो 16 बॉर्न है, चाहे वो 7 बॉर्न है, चाहे वो 25 बॉर्न है। मैरिज में कहीं ना कहीं इनको लेके ना एक डिससेटिस्फेक्शन रहता ही है। 34/7 का क्या मतलब हुआ? 34/7 का मतलब 7 का नंबर, जैसे हमने केतु बोला, केतु को हमें कैंची बोलते हैं। चलने वाली कोई चीज़ है, रेंगने वाली कोई चीज़ है, वो केतु है। चलने वाली, रेंगने वाली मतलब? जैसे हमारा ट्रेन चलती है, ट्रेन अपनी ट्रैक्स बने हुए उसके, तो वो हमारी केतु है। घर में बिछी हुई वायर्स हमारी केतु है। राहु क्या है, जैसे फ्लाइट लेके आप जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, वो राहु है। जो चीज़ उड़ जाए वो राहु है, जो रेंग रही है वो केतु है।
तो ज़मीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़े सब केतु हैं ये। तो कटने वाली कोई भी चीज़, जैसे कैंची को भी बोलेंगे, वो हम काटने वाली चीज़, जो भी चीज़ काटने का काम करेगी वो केतु होती है। जैसे 34/7 बेसिकली ऐसे 7 तो और भी नंबर्स पे आता है, पर 34/7 पे कट लगता है एक ना कहीं मैरिज में, तो डिवोर्स की बातें होनी शुरू हो जाती हैं या किसी ना किसी वजह से अलगाव शुरू हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर एक पर्सन होगा, क्योंकि हर एक नंबर के पीछे ये एक सिर्फ नंबर का जैसे हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स की हम एक कमी या उसकी एक अच्छाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो जाता है। अब इनके पीछे कई लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो उसके बाद क्या हमारा अपना मेंटल वेलबींग भी कुछ होता है, हमारा अपना पेरेंटिंग भी कुछ होता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी की है। अगर हमारी पेरेंटिंग शुरू से की है कि बच्चे को ये सिखाया गया कि एक गर्ल की इंपॉर्टेंस क्या है और गर्ल को सिखाया गया कि बॉय की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों का अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी अब ड्यूरिंग मैं कई बार लाइफ में देखती हूँ कि जैसे लोगों की लव मैरिज हुई है कुछ है, थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ में एक तू चलता है, वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है, क्योंकि एक आपका कोई रिलेशन ऐसा, ठीक है आपकी लड़ाई हस्बैंड वाइफ में होती है, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती है, पर वो थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट का लेवल आप या तुम का ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे भी जब तू पे बात ज़्यादा आ जाती ना, तो एक ना एक दिन लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें पल जरूर आते हैं जब आप उसके रिस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाते हो। बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे एक अपनी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ रिगार्डेड भी हो सामने वाले के लिए। बिल्कुल, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है, सामने वाले रिस्पेक्ट भी बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बिल्कुल। नहीं, दैट्स ट्रू मैम। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से सामने वाले रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो लाइफ को एक बेटर लेवल पे चला पाएंगे, बैलेंस करके चला पाएंगे। राइट मैम, तो ये हुआ, हम बात कर रहे थे केतु के बैलेंस के साथ, और आगे देखते तो विदेश जाने के लिए भी 7 नंबर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, पर कोई और स्पेशल नंबर्स हैं जिनके लिए विदेश योग बनते हो? यस, 4 में भी बनते हैं, 4 में भी बनते हैं, 2 में भी बनते हैं। 4 नंबर अगर उसकी बात, अब कोई बोलेगा मेरे पास तो 4 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर की बहुत सारे तो स्पेशली कोई योग बनता है, जैसे कि 4-6 का आपने मुझे बताया, या 2-6 का आपने बताया कि यहाँ पे शादी का एक ब्रेकअप आएगा, शादी का नहीं आएगा, पर डिवोर्स नहीं आएगा, ब्रेकअप आएगा। जैसे हमने शायद डिवोर्स खोला 34 का 7, कहीं ना कहीं उसको डिवोर्स दिखाएगा। तो ऐसा कोई स्पेशली फॉरेन ट्रैवल का? देखो फॉरेन ट्रेवल में जितनी भी आप ऑब्जर्वेशन देख लोगे, मोस्टली 6 वाले बॉर्न, जितने भी 60s वाले बॉर्न है, 60s में 67 बेसिकली, 64, 61, 62, 65, ये लोग फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। उसके बाद 7 आता है, 7 के साथ 5 है, 7 के साथ 1 है। तो 70s का जो एरा आया था वो भी अपनी मेहनत से और अपने हार्डवर्क से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी पढ़ाई से वो लोग वहाँ सेटल हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं 80s के एरा में आ जाऊँ, तो 80s में जितने भी 88 में जहाँ आएंगे वहाँ पे सेटलमेंट बनती है उनके फॉरेन जाने की। 4 में उनको सेटलमेंट मिलता है, पर वो ज़्यादातर मैंने देखा उनको गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है 4 में। जैसे 13 बॉर्न पर्सन हो गया आपका, 31 वाला बंदा हो गया, 4 वाला हो गया, या उनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 पे आ रहा है कहीं ना कहीं, तो इनको थोड़ा गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा मिलता है। दुबई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इस साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका क्या होता है 4 का ट्रैवलिंग क्या होता है, वो ना जस्टिफाइड नहीं होता, उसको कभी भी ना थ्रो आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक वो मूवी आई थी हमारी एयरलिफ्ट, अचानक से बोल दिया और सब लोग अपने घर भाग रहे हैं ना, तो वो क्या 4 7 में ऐसी चीज़ें कम होती हैं। अब यहीं पे 4 और 7 का एग्जांपल क्या है, मान लो 4 एक कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है, ठीक है, अब 4 का डॉक्यूमेंट कोई मिस हो जाएगा ना, तो उसको बिठा देंगे वहीं पर कि नहीं जी ऐसा हो गया। अब 7 वाला आपको ना कोई उनको रास्ता बताएंगे कि अच्छा मैम एक काम कीजिए, आप कोरियर करवा लीजिए, हम वेट कर रहे हैं, अच्छा आप वहाँ पहुँच के फोटोग्राफ भेज देना, आप वहाँ पे भेज के ये करवा देना, या किसी से बात करा दो। तो क्या हो गया, एक कहीं ना कहीं रास्ता निकलना। 4 के साथ 4 वाली चीज़ें अटैच मिलेंगी, उसका सीट नंबर 4 हो सकता है गाड़ी का नंबर उसका 4 हो, कहीं ना कहीं उसको चीज़ें 4 वाली मिलेंगी। तो 4 के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं जो साथ साथ ऐसा लगता है मुझे चिपक के चलती हैं। जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं इनके हाथ से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो ख़राब भी जल्दी होती है, और लंबी चीज़ों पे हाथ भी महंगी चीज़ों पे मारते हैं। मतलब फ़ोन लेना है महंगा, टेक्नोलॉजी वाला बंदा है ना, तो थोड़े इंजीनियर टाइप भी लोग होते हैं ये। ठीक है, अब ये जैसे 4 और 6 को हम साइड करें तो नेक्स्ट जैसे 36 का नंबर है। अब 36 मैंने बहुत जगह ऑब्जर्व किया जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 36 आता है, मोस्टली इनकी लव मैरिज के चांसेस इनके भी होते हैं, और एक बेटा बेटी ज़रूर होता है इनका। मतलब 36 होना चाहिए उनकी डेट। 36 उनकी डेट ऑफ बर्थ तो बीच में कोई नंबर मिस होना चाहिए? 36 हमारा सफेद डेट में एक के साथ एक आता है, 3 and 6 कंजक्शन की फॉर्म में आता है 36, तो एक बेटा बेटी जरूर होता है। और कई बार फैमिली में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। कितनी बार हम ये बोलते हैं कि 36 आपका ऐसा था, बेटे को शादी के बाद अपने फादर के साथ नहीं रहना है, ऐसा भी होता है। फिर 36 वाले में चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या उसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है, कहीं ना कहीं इशू का प्रॉब्लम ज़रूर आता है। हो सकता है प्री मैच्योर बेबी हो जाए, या बेबी डिले हो गया, या अबॉर्शन हो गया, कोई ना कोई इशू 36 की वजह से भी आता है।
हमने बात करी कि सुंदर होते हैं, जैसे उस बीच में बोला आपने, तो जिनके पास 888 होता है या 666 होता है, वो लोग मतलब 888 के जैसे गुस्सा भी एक्टर करते हैं या लोग नहीं कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल कर पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें होता है गज केसरी योग, हाँ ये तुम राजा योग है, गज केसरी योग है, ऐसा इसमें न्यूमरोलॉजी में भी चलता है? न्यूमरोलॉजी में भी अच्छा, गज केसरी योग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 3 और 2 की बात करते हैं। अब 3 और 2 का योग कैसे बनेगा अगर वहाँ से 6 एब्सेंट है, क्योंकि हमारे स्वेल गेट में, आप स्वेल गेट जो आपने पहले देखा था 362 हमारा एक के नीचे एक आता है, तो वहाँ पे हमारा 6 नंबर अगर एब्सेंट है, 3 और 2 एक साथ आ रहे हैं, तो ये हमारा गज केसरी योग बन जाता है। अच्छा, 6 नहीं होना चाहिए? 6 नहीं होना चाहिए। अब गज केसरी योग में क्या होता है कि दुश्मन तो है आपके पास पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो इसको हम गज केसरी योग बोल देते हैं। ओके। और राजयोग की बात करें तो 1 और 2 को हम राजयोग बोलते हैं, बट वहाँ पे भी एक शर्त है, अगर आपके पास 3 और 6 नहीं है तब 1 और 2 के साथ ही आपका राजयोग बनेगा। 3 और 6 में सोना चाहिए। तो गज केसरी योग होगा या राज को योग होगा? दोनों में से एक ही होगा। यस, दोनों योग नहीं हो दोनों योग सकते, एक साथ। पर एस्ट्रोलॉजी में हो जाते हैं मैडम। वो एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, पर यहाँ पे आपके पास एक ही है। यहाँ पर भी होते होंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला, कुछ चीजें स्पेसिफिक हमारी ऐसी हैं कि जो आपको यहाँ मिलेंगी वो वहाँ पे आपको कंफर्म्ड मिलेंगी। तो गज केसरी योग जिसका होगा उसके जीवन में क्या घटनाएं घटने की? उसकी घटना में क्या होता है कि उसके इतने सारे दुश्मन है, उसको भी पता है कि उसके दुश्मन है, पर कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, वो ना ये हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मतलब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राइट। और राजयोग में मतलब उसकी जीवन स्मूथ होना चालू हो जाता है। यस, राजयोग का हर एक का मतलब नहीं हम कोई टाटा अंबानी बन जाएंगे। राजयोग का मीनिंग ये होता है कि हमारी लाइफ बाकियों से बेहतर होगी, हम बाकियों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। हो सकता है वो एक अच्छी पोजीशन पे काम करता हो सकता है किसी अच्छी एमएनसी में काम करता हो सकता है किसी पॉलिटिकल अच्छे करियर पे सेटअप हो, तो बाकियों से बेहतर लाइफ। धीरू भाई अंबानी है, अंदानी साहब हैं, ये सब कोई राजयोग लेके पैदा हुए? लेके तो कोई भी नहीं पैदा होता, बट ये हम ये भी बोलते हैं कि हर किसी की किस्मत लिख दी जाती है, ईश्वर ने आपके पैदा होने से पहले लिख दी होती है ना, वो तो लिख दिया है। उसके बाद उसका अपना हार्डवर्क भी रहा होगा अपनी लाइफ में, कोई बिल्कुल रहा होगा, उसका अपना हार्डवर्क, उसका अपना मेंटल लेवल क्या है, प्लस प्लैनेट्स तो उसकी लाइफ में उन्होंने हेल्प किए होंगे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अपने मेंटल बैलेंस को बनाते हुए, अपने इमोशनल लेवल को बनाते हुए, हर चीज़ को बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी करते रहते हैं जो उनकी लाइफ में ऊपर उठाती हैं। अब रेमेडीज़ में अगर हम सबसे पहले बोले ना, एक ग्रेटिट्यूड की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर एक अपना रिस्पेक्ट है, आपने जैसे अभी बात की अंबानी की, तो आप उन फैमिली को देखिए, आज भी चाहे पैसा कितना मर्जी हो, अभी जैसे आपने लेटेस्ट देखा उनके बेटे की शादी हुई, एक एक गेस्ट को छोड़ के आ रहे थे, गेस्ट को लेके आ रहे थे, उनको एक एक मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग में जहाँ पर उन्होंने कितने लोगों को बुलाया, तो एक एक को रिसीव करना, छोड़ने जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके बच्चे उनको प्रॉपरली उनको ग्रीट करना, उनसे पूछना खाना खाया नहीं खाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ग्रेटिट्यूड की भावना होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका अपना हार्डवर्क कितना है, आप उसके पीछे प्लानिंग कितनी कर रहे हो, कितना मैनेजमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे। मैम अब कुछ रेमेडीज पे बात कर लें कि जो लाइफ टाइम रेमेडीज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती है, उस पर बात कर सकते हैं? हाँ, यस, लाइक देखो रेमेडीज़ तो हम बहुत सारी करते हैं, बट कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम अगर रेगुलर बेसिस पे करते रहें, उससे भी हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखो लाइफ में हर एक किसी का किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, पर उस सैचुरेशन पॉइंट से बचने के लिए हम कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य होता है हमारा पिता तुल्य, जो भी चीज़ें हमारे आते हैं रिलेशंस, वो हमारे सूर्य से काउंट होते हैं। तो सूर्य के लिए आप अपने पिता की रिस्पेक्ट सबसे पहले कीजिए। जो लोग अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उनको सूर्य का वो आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य आपके जीवन का एक प्रकाश है, और उसके लिए आप प्रकाश क्या, प्रकाश हमारे घर में लाइट्स भी हैं, तो आपके घर के अपने बल्ब, आपके बल्ब से जाने वाली जो तारे हैं वो पूरी अपनी एक्यूरेट होनी चाहिए, तो हमारे अपने आप में वो सूर्य का उपाय होता है। या फिर हम जनरल बोले सूर्य को जल दें। अब वो देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें हम ये बोलते हैं कि कम से कम 7 बजे से पहले दे दो। अब 7 बजे उठोगे तो तभी दोगे, ठीक है। तो उससे बेटर है कि अपने पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पाँव छुए और अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक रखें। फिर आता है हमारा चंद्रमा को बोलते हैं हम नंबर 2, जो हमारी माँ से कनेक्ट होता है जी। तो अपनी माँ की वैल्यू करें, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें, अपनी माँ का कहना माने, माँ का आशीर्वाद लें। और साथ ही साथ जैसे लेडीज़ को प्रॉब्लम, चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्व्स से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, तो पैरों में आप पायल पहन सकती हैं, बिछुए पहन सकती हैं, हाथ में चांदी का कड़ा पहन सकती हैं, क्योंकि 2 नंबर केयरिंग भी देता है, लव भी देता है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो चांदी का कड़ा पहने, बिना जोड़ का, दोनों हाथों में बिना जोड़ का कड़ा पहने, ये बहुत अच्छी एक रेमेडी। बिना जोड़ का मतलब उसका बिना जोड़ का जिसमें टांका नहीं लगा होता, ठीक है। हाँ, तो वो आसानी से मिल जाता है। वो चांदी गिलास में पानी पी सकते हैं, वो भी पीना आसान नहीं है, चांदी का गिलास भी डिफिकल्ट लगता है। तो आप चांदी के सिक्के हमारे घर में होते ही हैं, जब हम दिवाली में पूजा करते हैं, आप अपने आरओ सिस्टम में डाल दीजिए वो,
तो वो भी अपने आप में चांदी गिलास से मटके पानी में पीना डालो या और पानी हाँ डालो। उसमें कर सकते हैं। फिर है जैसे लाइफ टाइम के लिए हम जुपिटर की बात करें नंबर 3 की, तो अपने गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। कहते हैं कोई गुरु कितना मर्जी निम्न हो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हम अपना जुपिटर खराब करते हैं। तो अपनी किताबों को, आपके घर में जो भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनको सही कंडीशन में रखें, फटी हुई हैं तो उनको रिपेयर कराएं, या अगर उसको डोनेट करना है तो उसको डोनेट कीजिए। नेक्स्ट है राहु। राहु होता है हमारा 4 नंबर। राहु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें। अपने आप को हम जितना डिसिप्लिन में रखते हैं, अपनी चीज़ों के प्रति जितना पंचुअल हो जाएंगे कि मैंने ये सामान यहाँ उठाया, मुझे यहाँ रखना है। ओके। मैं अपनी जितनी क्लीनिनेस का ध्यान रखूंगी, मेरे वार्डरोब्स हैं और वो सब ऐसे मेसी मेसी पड़े हैं, मेरे घर का रेफ्रिजरेटर मेसी मेसी पड़ा हुआ है, सामान इतना सारा बल्क में मंगा के जोमेटो से ऑर्डर करके फिक्स किया, अच्छा ये भी चाहिए ये भी चाहिए, पूरा हफ्ता कुछ यूज़ नहीं है, फिर मैं उसको सबको निकाल के डिस्कार्ड कर रही हूँ, तो ये भी अपना राहु खराब करना होता है। अब जैसे दरवाजे या घर की लकड़ियाँ, लक्कड़ के वुड एलिमेंट को हम राहु से कनेक्ट करते हैं। तो घर के दरवाजे अगर आपके खराब हो रहे हैं, दीमक आ रहा है, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक्सपेंसेस को भी एक तरह से दिखाता है कहीं ना कहीं, या तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। घर के लिए अपनी वुडन जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वुडन फर्नीचर हो चाहे वुडन दरवाजे हैं, उनको हमें ठीक रखना चाहिए। ठीक है, साइडों से भी खराब हो जाते हैं कई बार। तो और कोई पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हैं जिससे राहु बैलेंस रहे? हाँ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ना, अपना टॉयलेट खुद क्लीन करें, अपनी चीज़ों को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना सीखें। जितना आप उसको क्लीन रखेंगे उतना आपका राहु अच्छा है। आप टाइम पे कहीं पहुंच रहे हैं, वो भी राहु अच्छा करना है। आपको टाइम दिया किसी ने 8 बजे का, आप पहुंच रहे हो 8:05 पे 10 मिनट पर, या तो उसको कॉल करके बोल दो कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, तो ये भी डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है। आप जा ही 10 मिनट, हाँ हाँ मैं ना ऐसा हो गया, हाँ ना ऐसा हो गया, तो ये अपने आप समझ जाना चाहिए बंदे का राहु खराब है। अच्छा, मतलब ये पहले ही पता लगे राहु Yes, खराब है, राहु खराब है, इससे परेशानी नहीं लेनी टाइम पे है। नहीं पहुंचा ये, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी भी राहु दे जाता है। मतलब अगर मैं लेट हो गया तो मेरा मतलब राहु की परेशानी आ सकती है, तो मैं उसको सही कर लूँ, राइट? और तो कल से मैं बच्चों को डांटू नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कि देखो राहु ही है जो सूर्य को ग्रहण लगाता है, और सूर्य क्या है, सूर्य कभी ये सोच के नहीं निकलता कि आज ठंड ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, मैं ऐसे निकलूं मैं वैसे निकलूं। जो उसका टाइम है वो निकलेगा ही निकलेगा जी। तो इसलिए उसके साथ अगर राहु की एनर्जी लेनी है तो राहु को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। राहु में वो ताकत है जो सूर्य में भी नहीं है, क्योंकि ग्रहण लगा सकता है वो उसको। बिल्कुल लगा सकता है मैडम। तो इसलिए आज के जो टाइम है हमारा, जब से हमारा 2020 आया है, राहु का समय साथ लेकर आया वो 2020 से या 20 से? 20 से शुरुआत हुई है उसकी। अच्छा, अभी तो उसने 20 से स्टाइल शुरुआत दिखाया हुआ, है, पूरा आई एम स्टाइल दिखाया है हियर, 20 अपनी से। प्रेजेंस फील कराई है हाँ, खाली कि मैं हूँ। कोरोना में आके Yes. बोले आई एम हियर, क्योंकि अननेसेसरी चीज भी तो जो भी सडन आती है वैसे भी राहु होती है। ओके। मतलब सडन गेन, कोई भी सडन गेन हो रहा है, सडन लॉस हो रहा है, राहु ही है। किसी के अचानक डेथ हो जाना, राहु है। कुछ भी अचानक होता है हमारी लाइफ में, अनप्रिडिक्टेबल है, वो राहु है। मतलब हेल्थ के इशू भी राहु दे सकता हेल्थ के राहु दे सकता है। मैं जैसे पैरानॉर्मल में मोस्टली पूछती हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर जरूर होता है। जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा चीज़ें अटैक करती हैं, दे हैज़ अ 4 नंबर 7 नंबर, सबसे नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि राहु है, वायरस है। सबसे ज़्यादा नंबर आपको ये मिलेंगे, या उसके बाद फिर मल्टीपल 2 वाले। ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली भी आते हैं। फिर हमारा है 5 मरकुरी। मरकुरी क्या होता है, हमारा स्टेशनरी, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी बुक्स, हम जो बात करते हैं, जो हमारी फिनेंसेस हैं। तो फिनेंस से रिलेटेड अपने पैसों को सोच समझ के खर्च करें। अपने माइंड को जहाँ हमें खर्च करना वहाँ खर्च करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। एक अपना प्लानिंग करके खर्च करें, तो उससे भी हमारा 5 बैलेंस रहता है। यस, अपनी स्टेशनरी को अप टू डेट रखें। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे सामान भर रखा है स्टेशनरी का और वो कुछ भी ठीक नहीं पड़ी है, तो स्टेशनरी को और अपनी बुक्स को ठीक रखें। 6 नंबर हमारा वीनस का। वीनस के लिए वीनस होता है हमारा लग्जरी का कारक। लग्जरी कहाँ से आएगी, जब पैसा आएगा। तो लग्जरी के लिए हम अपने माउंट ऑफ वीनस पर, ये हमारा माउंट ऑफ वीनस है, यहाँ पे आप इत्र लगा सकते हैं, गुलाब का, चंदन का इत्र लगा सकते हैं, अपनी नाभि में लगा सकते हैं, अपने कान के पीछे लगा सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर को पानी में डाल के डेली नहाएं, इससे आपका वीनस एक्टिवेट होगा। दूसरा वीनस की सबसे अच्छी चीज़ है आपका स्पाउस, आपकी वाइफ, आपका वीनस है। अगर आप उसके साथ सही बर्ताव करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखते हैं, अपने उसको प्यार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, तो ये आपका वीनस अच्छा करता है। बोथ साइड नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए स्पाउस 6 नंबर है। आपके लिए आपकी वाइफ, वाइफ के लिए आप उनका स्पाउस हो, तो आप उनके लिए वीनस हो। ओके। उनका वीनस आपसे है, आपका वीनस वो है। पर एक वीनस को हम घर की लक्ष्मी बोलते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का कारक होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व लक्ष्मी को दी जाती है। तो जो है लक्ष्मी का पैर पड़ेगा तो कुछ होगा। जैसे लड़का कुछ काम नहीं करता, क्या बोलते हैं, इसके पैर में बेड़ियाँ डालो तो कुछ काम करेगा, क्योंकि लक्ष्मी आएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो वो कुछ काम करेगा। कुछ काम करेगा, मैं बिल्कुल करेगा। तो कारक तो बनेगा ना कोई। ठीक है, फिर 7 है हमारा केतु। 7 दिखाता है हम जितना अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे, जितना आप अपने लिए ध्यान रखेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व जितना करेंगे, अकेले बैठे अपने लिए वक्त निकालें,
तो वो आपका केतु अच्छा करता है। फिर आता है आपका सैटर्न। सैटर्न आपका है, इसकी बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एक आप काली कढ़ाई में काले छोले बनाओ, बिना किसी मसाले के, बिना कोई नमक डाले। आप उसको सैटरडे को पशुओं को डालें। जैसे आपकी जॉब नहीं लग रही तब भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। जॉब के लिए आपको ये क्या करना है, इस रेमेडी के लिए 11 सैटरडे करना होता है ये, ठीक है। 11 सैटरडे करें। ये काम अक्सर ये रेमेडी है तीसरे चौथे सैटरडे में हो जाता है, पर इसको हमें बीच में नहीं छोड़ना है, इसको कंटिन्यू करना है 11 सैटरडे, ठीक है। और अगर इसको मसाले वाला बना रहे हैं अगर हम, तो इसको हम जो लेबर क्लास है आप उसको खिलाइए। लेबर क्लास को आप तली हुई चीज़ें खिला सकते हैं, कचौड़ी, समोसे, कुछ ऐसी चीज़ें सैटरडे को आप उनको जितना करें। तो सैटरडे की रेमेडी है। सैटरडे में बेसिकली सैटर्न क्या होता है, लेबर क्लास। करना क्या है, उस कढ़ाई कैसे बनाना, मतलब पूरा उसकी प्रोसेस? हाँ, काली कढ़ाई में बस उसको ऐसे ही, जैसे छोले हमने फ्राइडे को भिगो दिए, थोड़ा सा उसको हल्का सा बॉईल करके बिना किसी नमक के, ठीक है, वो आपको पशुओं को डालनी है। ये तो है जॉब के लिए, आप एक जनरल भी कर सकते हो। लेबर क्लास के लिए अपने काम को अच्छा करने के लिए, क्योंकि हम 8 नंबर के आपका कर्म है, आपका काम है। चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, और बिजनेस कर रहे हो तो अपनी लेबर क्लास का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सैटरडे के सैटरडे आप उनको कुछ एक पार्टी दे दो ना, एक तली हुई चीज़ें ही मंगानी है, बस एक छोटी सी पार्टी हो जाएगी, तो अपने आप में सैटर्न की रेमेडी हो जाती है। पर इसको जरूरत ही ना हो, सेटिंग रेमेडी करेगा क्यों, कारण क्या होगा, मैं उससे क्या दिक्कत आ रही है? ये सब जनरल रेमेडीज है। देखो ये ना हमारे पहले टाइम में भी होती थी, धीरे धीरे हम सब ने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। पीपल पे जल पहले चढ़ाया था, सब जैसे हम बोलते हैं कि रविवार को नहीं चढ़ाना, बाकी दिन हम लोग पीपल के जड़ में जल चढ़ाने सभी जाते थे। घर का कोई ना कोई व्यक्ति जाता था, तो हर घर से कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़रूर शामिल होता था, क्योंकि घर में मंदिर नहीं होते थे पहले, घर का मंदिर दूर होता था, आप मंदिर जाके करते थे। और वैसे भी अगर हम देखें तो मंदिर हमारे घर में नहीं होने चाहिए। हमने अपनी सहूलियत के लिए मंदिर घर पे बनाए हैं, राइट, कि हमें मंदिर तक नहीं जाना पड़ेगा। पहले नहीं थे, पहले मंदिर पहले नहीं थे तो हम चल के जाते थे, क्योंकि ईश्वर तक जाना तो आप चल के जाओगे ना, आप तो उसको खुद ही घर बिठा देते हो कि आप तो यहीं बैठो, मैं यहीं बैठ के पूजा करूंगा। 9 के लिए 9 है हमारा मंगल देव जी, आप भी 9 है, मैं भी 9 हूँ। हाँ, दोनों नहीं मैडम, गुस्सा बहुत है हमारे अंदर, दोनों के अंदर है ना, और दोनों देने पे आए तो बहुत देते हैं, है ना, कुछ भी देते हैं। ज्ञान नहीं देते, बच्चे को ज्ञान देते हैं, बच्चे को फ्री रेमेडीज देते हैं, बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं, है ना। तो 9 नंबर क्या होता है, हमारी ह्यूमैनिटी का नंबर होता है, तो उसके लिए 9 नंबर को हम यहाँ पे बोलते हैं बड़ा भाई। तो अपने भाई के साथ रिलेशन अच्छे रखें, आपका मंगल अच्छा होगा। और अगर बड़ा भाई नहीं है तो हनुमान जी को अपना भाई माने, और हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसा पढ़ें, या हनुमान जी के जाके दर्शन करके आएँ, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे 3 बार भी कर सकते हैं, या इसको फिर 9 बार करें। तो ऐसा भी आप ट्यूसडे की रेमेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ भी आप डेली लाइफ में हम करते रहें, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा माइलस्टोन हो सकता है। दैट्स रियली ग्रेट मैम। एक से लेकर 9 तक ये ऐसी कॉमन रेमेडी है जो लाइफस्टाइल को सही करने के लिए आप कर सकते हो। क्योंकि इसके लिए अब जो ये रेमेडीज है ना, इसमें हमें ये नहीं देखना कि ये नंबर इसका एंटी है, ये नंबर उसका एंटी है, ये हर कोई कर सकता है। तो ये इसकी ब्यूटी है लाइफ में। सूर्य को जल 8 नंबर वाला नहीं दे सकते बोला जाता है मैम। हाँ। तो फिर आप में, आपके केस में नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि नहीं देना चाहिए। देखो सूर्य प्रकाशवान सभी के लिए जी, ठीक है, वो ऐसा नहीं सोचता नीचे 8 वाले जितने उनके पास रोशनी ना जाए। ये बात भी सही है। तो प्रकाशवान सभी के लिए है। और न्यूमरोलॉजी तो अभी आया है, और पहले हर कोई व्यक्ति घर में सूर्य को जल देता था, चाहे उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता थी या नहीं पता थी। क्योंकि पहले पेरेंट्स को क्या होता था, उनको ये बोलते थे बारिशों में हुआ था, ठंड बड़ी पैरी सी, माह दा महीना सी, तो उसमें क्या पता होगा आपको, तो क्या वो जल नहीं चढ़ा रहा था। तो मेरे हिसाब से जल हर कोई चढ़ा सकता है, इसमें 8 और 1 का कोई वो नहीं है, क्योंकि सूर्य हमारे जीवित देवता है जो सभी के लिए प्रकाशवान है। बिल्कुल देवता है वो, सूर्य नारायण है तो साक्षात देवता, रोज हमें दर्शन देने आते हैं। बिल्कुल, इससे बड़ी बात है भी क्या। राइट, हमें बहुत अच्छे से हमने बात समझा। तो मैम कुछ ऐसे कोई पर्टिकुलर रेमेडी से बात कर सकते जिससे फॉर्चून योगा या विदेश का योग एक्टिव हो सके, या धन योग एक्टिवेट हो सके, कुछ ऐसी रेमेडीज में हम बात कर सकते हैं? उसके लिए तो एक जो आपको टॉप क्लास रेमेडी दी है चकोर टुकड़े वाली, वो सबसे टॉप क्लास रेमेडी है। चाहे वो विदेश योगा के लिए है, रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, अपने फिनेंस को बैलेंस करना है, एक सिर्फ वो चकोर टुकड़ा रख के देखिए, और उसके बाद देखिए 1 से 1.5 महीने में, कई बार तो क्लास में बच्चों ने 1 दिन के भी फीडबैक्स दिए हैं। तो आप इसको करके देखिए, तभी पता चले, करने के बाद ही पता चलेगा क्या रिजल्ट आ रहा है इस पर। और बाकी जैसे किसी को विदेश जाना स्पेशली कुछ है, तो आप क्या कीजिए, एक खिलौना मिल जाएगा आपको, एरोप्लेन का खिलौना मिल जाता है आराम से, ऐसे उड़ते हुए एरोप्लेन की एक वो ले लीजिए। तो उसके लिए आप क्या करो, एक 3x3 का एक येलो कलर का क्लॉथ ले लें, या इसको 6x6 ले लो, 6x6 का येलो क्लॉथ, या 3x3 का येलो क्लॉथ ले लो।
6 बाय 6 मतलब एक Yes. एडजस्ट स्पेस में हाँ, लेना adjust है, space लेना स्क्वायर है। पूरा होना हाँ, चाहिए, हाँ, yes. वर्गाकार होना चाहिए, हाँ। बिल्कुल चौकोर होना तो चाहिए। हमें क्या करना है, जिस भी कंट्री उसको जाना है उस कंट्री का वो फ्लैग लगा सकता है, उसके ऊपर छोटा सा वो अपने घर पे भी खुद ड्रॉ करके उस एरोप्लेन के ऊपर लगा सकता है। और नीचे से ऊपर की ओर घर में जो भी पॉयस वाटर है, जैसे हमारे घर में मोस्टली गंगा जल रहता है, जी। और जैसे जो लोग मोमडन्स हैं उनके घर में भी हद से लाते हैं, वो एक पानी लेकर जमजम आते पानी हैं। का। हाँ, तो उनके घर में वो पानी रहता है, तो पानी का ऐसे स्प्रिंकल करके उसको कपड़े से नीचे से ऊपर की ओर क्लीन करना उसको, ये इसको डेली करना है। तो ऐसा उसको 11 से 21 दिन डेली करना है। लगे नहीं लगे वो हमने नहीं सोचना, सिर्फ हमने काम करना है, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। राइट, जो प्लेन होगा वो उड़ता हुआ होना चाहिए। उड़ता हुआ नहीं, ऐसे फोटो बना हुआ मिल जाता है बच्चों से, कई बार बॉल के ऊपर लगा हुआ एरोप्लेन मिल जाता है, कई बार ऐसे उड़ता हुआ मिल जाता है। नहीं मिल रहा तो आप घर में कुछ ऐसा एमसिल से कुछ क्रिएट करके उसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए कि वो ऐसे फील हो कि उड़ रहा है। ठीक है, ऐसे एमसिल वाली बॉल बना के ना उसके ऊपर ये ऐसे टिका दीजिए, उसका फिक्स हो जाएगा। हाँ, टेक ऑफ करता हुआ। ठीक है, तो आप उसको क्लीन कीजिए। उसके ऊपर उस कंट्री का, जिस कंट्री में जाना उसका फ्लैग बस मतलब अपने उसको हाथ से नीचे ड्रॉ ऊपर करके भी लगा सकते यस हैं। यस बिल्कुल। और उसको हल्का सा स्प्रिंकल करके हाँ, येलो होली क्लॉथ से वाटर आपने उसको नीचे से daily- ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर नीचे करो। से ऊपर की ओर, क्योंकि हमने fly उसको करना, उड़ाना है, यस fly फ्लाई करना। कराना है ना उसको, तो नीचे से ऊपर की ओर उसको डेली क्लीन करना है। राइट, तो जो जिस कंट्री में जाना उस कंट्री के प्रोसेस। हाँ, ये उसके जैसे किसी through का जाना। पीआर नहीं लग रहा, किसी का वीजा नहीं लग रहा, तो आप ये ऑटोमेटिक कर अच्छा, जो लोग वहाँ विदेश में रहते हैं तो भी पीआर के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, पीआर के लिए भी कर सकते हैं। यस, राइट मैम, बहुत अच्छी को बहुत सारे लोग हैं जो पीआर के लिए ट्राई करते रहते हैं, तो आप सब के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा इसका हमारे कमेंट्स में भी। हम बात कर रहे थे मैम से और आपने मुझे बहुत अच्छी सी एक रेमेडी बताई जिससे पीआर होती है। मैम, वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर मोबाइल और मेडिकल का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आपकी जो मैंने क्लासेस सुनी है, वेबिनार सुने हैं और पढ़े भी हैं आपके साथ, तो उसके अंदर मैंने कई बार देखा आपने मोबाइल के अंदर इतने सॉलिड नंबर होते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर, मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी से अब सामने आ रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी बता पाते हैं। तो ये क्या बिल्कुल प्रॉपर्ली पॉसिबल है? आज हमें आप कुछ उस पर ज्ञान देंगी? जी, उसमें ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हम पॉसिबिलिटी के लिए बोलते हैं, बिकॉज नंबर्स का वाइब्रेशन हर जगह वर्क करता है। चाहे वो आपका मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे आपका व्हीकल नंबर हो, नंबर्स की वाइब्रेशंस हर जगह ही होती हैं। पर हम ऐसा कोई भी अंधविश्वास नहीं, अच्छा मेरे मोबाइल नंबर में है तो ये मेरे साथ हो रहा है, मैं पहले ही बता रही हूँ। हम जो भी मोबाइल नंबर की स्टडी है, ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन होती है कि इस नंबर की वाइब्रेशन से आपके घर में ये चीज़ें हो रही हैं या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, इस चीज़ को कभी भी ये मत सोचिए कि नंबर ऐसा है तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। नो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसीलिए वो नंबर आपकी लाइफ में आया है। पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये सोचने लग जाते हैं अच्छा हमारे पास तो ये नंबर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नो, आप पहले सोचें कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो वो नंबर आपकी लाइफ में इस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है। सो 28 में आपको देखना घर में सीलन मिलती है, वाटर की लीकेज मिल सकती है किस तरह की, या मनी की इशू ज़रूर आते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा जिनकी मोबाइल में 28 आ रहा है, ये अपने घर की छतों पर लोहे का सामान बहुत रखते हैं, तो उससे भी लोहे में जंग लगने से क्या होता है कि पानी, जब लोहे के ऊपर जब पानी पड़ता है, पानी एक्चुअली क्या आपके घर का लिक्विडिटी है, ठीक है, तो वो लिक्विडिटी को ख़राब करता है। तो इस तरह की चीज़ें, और इस तरह के लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो मोबाइल का ये कि अगली बार जल्दी मिलते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बात करने के लिए। राइट मैम, तो आज वाकई में समझता हूँ आपका समय भी भरा, निकलना भी बहुत दूर है। आज हम मैम ने हमसे बात की वैदिक न्यूमरोलॉजी पे और बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने हमें समझाया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या कुछ देख सकते हैं। राइट, इट्स रियली अमेजिंग साइंस, बहुत अमेजिंग साइंस है मैम के पास। तो बहुत जल्द हम मैम से मिलेंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में जो आपका दूसरा जो सहपाठी है, जो आपका स्पाउस है, सेकंड स्पाउस जिसको बोलेंगे मोबाइल, जिसके बिना आप उठते नहीं है, सोते नहीं है, खाते नहीं है, खाली आप नहीं मैं भी उसमें एक हूँ कि दिन में जितने घंटे पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताता, उससे ज़्यादा समय हमारा मोबाइल हमारे साथ बिताता है। तो उसका वाला जो नंबर है, उसकी वाइब्रेशन हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं करता है, वो हम जानेंगे मैम के साथ बहुत जल्द अगले शो के अंदर। सो तब तक के लिए आप सबका थैंक यू। आप सबने हमें देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी आपके विचार हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। दीपा मैम, थैंक यू टू बीइंग हियर टू गाइड अस। जय गुरु जी टू ऑल। राधे 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 राधे।